बाहर से तो आपने होंडा सिटी अब तक अच्छे से देख ली होगी, तो पहले अंदर से देख लो। इंटीरियर में आते ही सबसे पहले आपको ऑफ कोर्स इसकी ये 10.1 इंचेस की फ्लोटिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि ये जो लाइट देख रहे हो आप सेंटर में, ये एम्बिएंट लाइट के साथ कनेक्टेड होने के साथ साथ ये आपकी म्यूजिक के साथ, वार्निंग के साथ, एडएस के साथ, उसके साथ भी कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स इसका जो एक्सपीरियंस है वो हम थोड़ी देर बाद शेयर करेंगे, तो उसके लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। बट ये स्क्रीन डेफिनेटली अच्छी लग रही है। अभी तो इसकी लाइट्स क्योंकि ऑन है गाड़ी की, इसलिए इसकी ब्राइटनेस कंपैरेटिवली अब बढ़ गई ना ब्राइटनेस, तो इस तरीके की रहेगी कुछ। बट डिजिटल क्लस्टर प्रॉपर नहीं, आपको एनालॉग वाला सिस्टम है, बीच में छोटी स्क्रीन और साइड पे मतलब आपको वो कलर सारा मिल जाता है, तो सेमी डिजिटल वाला कॉन्सेप्ट जैसे पहले तो वैसे ही रखा गया है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स पहले थी लेकिन अब जो है वो 40% ज़्यादा बेटर वो परफॉर्म करती हैं। आइवरी कलर का इंटीरियर है, सनरूफ पहले भी थी अब भी है, डिमिंग आयर भी हम आपको अभी भी मिलता है, ऑटो डिमिंग पहले भी मिलता था। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दीज एम्बिएंट लाइट्स, थोड़ा सा डिज़ाइन, आइवरी टच, वेंटिलेटेड सीट्स बेटर। डिजिटल क्लस्टर वैसे ही है, स्क्रीन जो है वो थोड़ी बड़ी और ज़्यादा यूज़र इंटरफेस बेटर के साथ आ जाती है। प्राइसिंग, हाँ 12 लाख एक्स शोरूम बेस वेरिएंट थोड़ा महंगा लगा है मुझे, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो 11 लाख के आसपास लॉन्च हुई थी, 10.5 पे भी लॉन्च हुई थी जब पहले लॉन्च हुई थी, तो बेस वेरिएंट में कोई और बहुत ज़्यादा फर्क तो है नहीं, तो उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगी है, पहली चीज़। दूसरी, 17 लाख का आपको नॉन हाइब्रिड वर्जन टॉप वेरिएंट सीवीटी मिल जाता है और 4 लाख रुपए और देके यानी कि 21 लाख रुपए का आपको हाइब्रिड मिलता है। नो डाउट हाइब्रिड की वो मैसिव 27.26 किलोमीटर पर लीटर की सिटी माइलेज इज अमेजिंग, 25 किलोमीटर आराम से आ जाती है। बट जेन्युइनली बताओ, क्या आप उसके लिए 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे? नो डाउट माइलेज और पावर दोनों मिल रही है, बट 4 लाख एक्स शोरूम अगर हाइब्रिड पे 50% आरटीओ दिल्ली में हो भी जाता है तो ऑल ओवर इंडिया जो रेट है उसके हिसाब से, या मैं कह रहा हूँ 50% आरटीओ डिस्काउंट है भी तब भी बहुत महंगी पड़ रही है मेरे दोस्त। नॉन हाइब्रिड वुड बी अ बेटर ऑप्शन आई बिलीव, क्योंकि सिटी माइलेज उसकी 11-12 किलोमीटर और हाईवे पे उसकी 15 से लेकर 18 किलोमीटर पर लीटर ईजिली आ जाती है। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। फीचर्स की बात करते हैं। 360 डिग्री कैमरा, पैडल शिफ्टर्स, वेंटिलेटेड सीट्स का बटन, 360 डिग्री कैमरा की जो क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो ओके, कोई बहुत ज़्यादा वाव वाली फील तो ये नहीं प्रोवाइड करी, और इसको कंपनी वैसे भी मल्टी व्यू कैमरा बोल रहे हो, अगर क्वालिटी देखोगे तो 7 आउट ऑफ 10 मैं यहाँ पर दूंगा। बट उसके अलावा इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर, बैटरी मोड पे चलाना चाहते हैं ऑफकोर्स, और बैटरी रीजन मोड पे भी, और जनरली अब सिर्फ ईवी मोड पे चलाना चाहते हैं वो सब चला पाएंगे। एडएस के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पर ही ऑफर किए जाते हैं जस्ट लाइक बिफोर, बट ओवरऑल स्पेस भी डिसेंट आपको मिल जाती है क्योंकि लॉन्गेस्ट है गाड़ी इस सेगमेंट की, लेकिन व्हील पे सबसे कम इस गाड़ी का है अपने सेगमेंट में। बट ओवरऑल 4 लाख फॉर हाइब्रिड, पहले भी था इतना ही प्राइस, मुझे तो एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़ा इसमें गेम खेलेंगे कंपनी, क्योंकि प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि लोग हाइब्रिड की तरफ जाना चाहेंगे भी या नहीं जाना पाएंगे। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स के आरटीओ रूल्स वगैरह थोड़े डिफर करते हैं, उस पर ज़रूर कैलकुलेट करें, अपनी रनिंग ज़रूर कैलकुलेट करें बिफोर मेकिंग द डिसीजन फॉर द हाइब्रिड। आगे बढ़ने से पहले अगर प्रीमियम चीज़ें अच्छी लगती है तो ये जरूर आपको अच्छा लगेगा। दिस इज द इन्वॉल्व मीटो लेमन फ्रेग्रेंस, समर्स के लिए तो आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट रहती है। डिस्काउंट भी चल रहा है, मेड इन इंडिया, लीक नहीं होता, लॉन्ग लास्टिंग तो है ही। जैसे हाइब्रिड पसंद आता है लोगों को, वैसे ही ये परफ्यूम भी पक्का पसंद आएगा। एक बार मेरे कहने पर ट्राई जरूर कर सकते हैं। कार गाइड कूपन कोड लगाएंगे, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्यूआर कोड भी आपके सामने है। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि 360 डिग्री कैमरा आप यहाँ से एक्टिवेट कर पाते हो, विच इज़ क्वाइट ईजी। आप यहाँ से उसके मोड्स भी यहीं से चेंज कर पाएंगे, और बंद करना है तो यहीं से हो पाएगी स्क्रीन में वापस। अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तब भी डेफिनेटली आप वापस होम स्क्रीन पे चलेंगे। बट द गुड पार्ट इज़ कि आप इसे प्रेस करेंगे तो 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, विच आई फील नाइस कई बार, क्योंकि यहाँ ढूंढना पड़ता है तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करना। रियर सीट ही तो मेन पॉइंट है होंडा सिटी का, इसमें कंफर्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा मिल रहा है, बिकॉज रिक्लाइन एंगल अच्छा था पहले भी अब भी है, यानी कि आपको बैठ के पूरा कंफर्टेबल फील होने वाला है। आर्मरेस्ट में प्रॉब्लम पहले भी थी अब भी है, ये जैसे गिर जाता है और प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाता, विच इज़ नॉट वेरी नाइस। ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था आई बिलीव, मुझे था वैसे होंडा इसे इंप्रूव कर देगा, बट दिस इज़ नॉट लुकिंग नाइस। ये प्रीमियम फील नहीं दे पाता जब इस तरीके का काम होता है तो। बाकी हेडरूम फील्स नाइस ओकेश, 5.859 इज माई हाइट, नी रूम फाइन, अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो गुड, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आपको पीछे दो मिल जाते हैं, प्रॉपर स्टोरेज भी है, रेयर इवेंट्स अच्छे से आते हैं। ओवरऑल रिक्लाइन एंड सिटिंग पोजीशन इज नाइस, ये छोटी सी एक प्रॉब्लम लगी है। और हेडरूम तो देखो वो तो अब सेडान है यार, बाकी आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं, लुक्स नाइस। इसकी जो ब्राइटनेस है विच इज़ डिसेंट, 8 आउट ऑफ 10, और सनशेड कर्टन्स डेफिनेटली ऐड किए जा सकते थे टू गिव अनदर प्रीमियम लुक, बट ठीक है ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री, बट ऐसा वाव नहीं। अब बाहर से गाड़ी को अच्छे से समझ लेते हैं कि पहले तो ये डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। मुझे वो गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं
जो कहने को फेसलिफ्ट होती हैं लेकिन एक न्यू प्रोडक्ट की तरह लगती हैं। अगर आप फ्रंट इसका देखोगे तो कुछ भी आपको होंडा सिटी रिजेंबलेंस नहीं देखने वाला, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी ऑफकोर्स नंबर प्लेट भी आ जाएगी, तो ये एक न्यू गाड़ी की तरह नज़र आएगी मार्केट में या रोड्स पे सबसे ज़्यादा। होंडा का लोगो भी ग्रिल के बजाय ऊपर, फिर छोटी ग्रिल, ये हनीकॉम पैटर्न आ गया, 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा, एलईडी डीआरएस जो हैं ये आपको बहुत प्यारे लगने लगे हैं, क्योंकि बेस वेरिएंट से आपको ये और ये वाली लाइट मिलेंगी। इनफैक्ट बाय एलईडी हेडलैम्प प्रोजेक्टर सेटअप जो है वो भी आपको बेस वेरिएंट से ऑफर किया जाएगा, बट ये वाली जो स्ट्रिप है ये आपको कुछ वेरिएंट्स में होगी, कुछ वेरिएंट्स में नहीं, बट ये अच्छी लग रही है। ग्लैड की वो ट्यूब वाला फील जो है वो नहीं आ रहा, और नीचे आपको कोई फॉगलम वगैरह की नहीं कुछ देखने वाला, पूरा का पूरा ये सेटअप नया ही देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंगली ये ब्लैक कलर बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, तो होंडा ने सुना और ब्लैक कलर भी आ गया। 6 कलर ऑप्शंस हैं, ऑफकोर्स रेड, ब्लू, ब्लैक है, ये वाइट, सिल्वर और ग्रे भी आपको मिलेगा ही। ग्रे भी वैसे काफ़ी हद तक ब्लैक देता था, बट ब्लैक इज़ ब्लैक। एक प्रॉब्लम जो अभी भी है वो है 185/55 R16। इस सेगमेंट का सबसे पतला टायर हो जाता है, और इसी वजह से बहुत लोग पिछली होंडा सिटी में भी खरीदते ही उसकी टायर प्रोफाइल चेंज करवाते थे, उसे इंक्रीज करवाते थे। ये जो 185/55 है ना, ये पर्सनली मुझे अभी भी उतना पसंद नहीं है। हाउएवर ड्राइव रिव्यू जल्दी आ रहा है, देखते हैं कंपनी ने सस्पेंशन पे या ड्राइविंग डायनामिक्स वगैरह में कितना चेंज किया है। तो ड्राइव रिव्यू देखना है, माइलेज टेस्ट देखना है, तो उसके लिए फॉलो आप ज़रूर कर लीजिए। अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि जैसे जो एडास फीचर्स इसके आते हैं, रेडार तो नहीं है, कैमरा बेस्ड ही है, बट वो आपको मैनुअल में भी मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक यानी कि जो सीवीटी ट्रांसमिशन है उसमें मिलेंगे, प्लस आपको नॉन हाइब्रिड और हाइब्रिड दोनों में मिल जाते हैं, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। होंडा सिटी पहले भी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, इनफैक्ट लॉन्गेस्ट इन द सेगमेंट थी, अभी भी 11 mm बढ़ गया इसकी लेंथ थोड़ी कॉस्मेटिक की वजह से। हाउएवर लॉन्गेस्ट ज़रूर है, लेकिन व्हील बेस अपने सेगमेंट का सबसे छोटा, विड्थ भी थोड़ी नॉर्मली है, हाइट भी थोड़ी नॉर्मली है। हर जैसे अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात भी करें तब भी आपको वर्टिस लावी में थोड़ी बेटर मिल जाती है। अगर हम विड्थ की बात करें तो आई थिंक वर्ना में थोड़ा बेटर है। लॉन्गेस्ट ये ज़रूर है लेकिन व्हील बेस कम है, व्हील बेस बल्कि शॉर्टेस्ट देखा जाए तो, लेकिन फिर भी स्पेस आपको गाड़ी में अच्छी मिलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दीज आर जस्ट नंबर्स, इतना कोई मेजर फ़र्क नहीं आता कि आप बोलो स्पेस का ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ रहा हो। बट ओवरऑल साइड प्रोफाइल स्टिल लुक्स नाइस, ऐसा कुछ चेंज देखने को नहीं मिला मुझे, क्योंकि बस 360 डिग्री कैमरा का जो है कैमरा लेआउट नीचे यहाँ पर भी, लेन वॉच कैमरा अभी भी है। तो इस सेगमेंट में इकलौती गाड़ी होती है जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा कैमरा टेक्निकली मिल जाता है। तो 4 कैमरास तो 360 वाले हो गए, एक लेन वॉच और एक एडास का कैमरा हो गया। बाकी साइड प्रोफाइल स्टिल लुक्स नाइस, ऑफकोर्स सनरूफ, और ये जो ड्यूल टोन ट्रीटमेंट ऑफ द अलॉय व्हील्स है, इसमें एक ब्लैक टच देने की कोशिश की गई है जो कि अच्छा भी लग रहा है। टेल लैम्प का डिज़ाइन वैसा ही है, लेकिन बस स्मोकी एलिमेंट ऐड कर दिए गए, और नीचे जो पूरा बम्पर है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया। तो अब होंडा ने जो डिच किया है वो है क्रोम एलिमेंट्स, बैक से हो चाहे फ्रंट हो, क्रोम अब काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये चीज़ मुझे वैसे अच्छी लगी। स्पॉइलर वगैरह भी बढ़िया लग रहा है, होंडा का लोगो वैसे ही ब्लैक आउट जो है वो देखने को मिलेगा। EHEV बैजिंग वगैरह वो सब तो ऑफर कर ही रही है कंपनी, पीछे भी आपको पूरा स्लोपिंग डिज़ाइन ही देखने को मिले। बूट स्पेस एग्जैक्ट नंबर है 509 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, काफ़ी लेंथ आपको अच्छी मिल जाती है, सामान बड़े बड़े बैग्स रख पाओगे। बट देखिए कि ऐसे जो हाइट है वो कम है, तो अगर कोई बैग की शेप वैसी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफकोर्स यहाँ पर नीचे भी आपको स्पेयर टायर, स्पेस और ये सारी टूल किट वगैरह मिल जाती है, तो आप इसे यूटिलाइज कर पाएंगे। ओवरऑल 2-3 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो ये बिल्कुल नया डिज़ाइन, एक चीज़, दूसरी चीज़ वारंटी की अगर बात करें तो आपको 10 ईयर्स एनी टाइम वारंटी मिल जाती है। दैट इज़ नॉट अ 10 ईयर स्टैंडर्ड वारंटी, एक उसकी प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं। बेसिक तो वो 3 ईयर्स वाली रहेगी, एक्सटेंडेबल 5 ईयर्स वाली है, बट हाइब्रिड में आपको एडवांटेज ये मिलता है कि हाइब्रिड कंपोनेंट्स पे 5 ईयर्स की वारंटी, 1 लाख किलोमीटर्स एंड 8 ईयर्स ऑन द बैटरी आपको वारंटी जो है वो मिल जाती है। बट द पॉइंट इज़ कि वारंटी सेटअप ओवरऑल ठीक है, रिलायबिलिटी अच्छी है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। हाइब्रिड पावर ट्रेन, अगर हम इंजन टॉर्क की बात करते हैं तो 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। बहुत लोगों को लगेगा कि यार टर्बो चार्जर से कंपैरेटिवली ये कम है, लेकिन टॉर्क डिलीवरी का बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि ये टॉर्क आपको इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी कॉम्बिनेशन से आ रही है, तो वो 0 RPM यानी कि इंस्टेंट टॉर्क वाली प्रॉपर फील आपको दे देती है। यही अगर आप एक टर्बो चार्जर इंजन के साथ उसे कंपेयर करते हो तो उसमें 260 न्यूटन मीटर्स तो है, लेकिन वो पीक टॉर्क है, यानी कि वो अराउंड 1500-2000 RPM के बाद आती है, तो उससे ड्राइविंग डायनामिक्स का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। बट ड्राइविंग डायनामिक्स का कितना एग्जैक्टली फर्क पड़ता है प्रैक्टिकली, ये तो थ्योरेटिकली बता दी। प्रैक्टिकल जानना है तो डेफिनेटली आपको ड्राइव रिव्यू देख लेना चाहिए। उसके लिए ऑफकोर्स कार गाइड को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।